चुनावों का बिगुल बजा तो उसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता जो है और साथ ही जो प्रत्याशी है वो मैदान में उतर चुके हैं और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने अपने कैंडिडेट्स को जीत दिलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन। आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा के जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से प्रत्याशी अरविंद गुप्ता जी और आज इनसे हम कुछ बातचीत जो है वो करेंगे। अरविंद जी, सबसे पहले तो आपका द न्यूज नाउ में स्वागत है। धन्यवाद तारिका जी, आपके चैनल का और आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे पास आए और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी को भी धन्यवाद करता हूँ। जिन लोगों के बीच में मैं जा रहा हूँ उन सभी को मेरा नमस्कार और जय श्री राम। तारिका जी, अरविंद जी, जिस तरह से सबसे पहले बात करते हैं, जिस तरह से फर्स्ट फेज के जब चुनावों की लिस्ट आउट होती है कैंडिडेट्स की, उसके बाद भाजपा पार्टी में काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था, लेकिन ऐसा कभी पहले नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, क्या वजह रही? उसका तारिका जी मेन था कि काफ़ी देर के बाद चुनाव हो रहे हैं। 2014 के बाद 10 साल के बाद चुनाव हो रहे थे, लोग काफ़ी इंतजार कर रहे थे। एक दो दिन हंगामा हुआ, एक दिन ही हुआ हंगामा, लेकिन पार्टी के लोग थे। पार्टी में कुछ चीज़ें आपस में चलती रहती हैं, आप परिवार में भी देखो, परिवार में भी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन उसके ही अगले दिन जब सभी लोग थे, सब इकट्ठे होके, सब इकट्ठे एक परिवार की तरह ही चल रहे हैं। भाजपा एक ऐसा संगठन है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जब परिवार बड़ा हो तो थोड़ा सा आपस में चीज़ें चलती हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली वो रूल आउट होगी। जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, यहाँ पे और भी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जो चाहते थे कि उन्हें यहाँ से जो सीट मिले वो यहाँ के उम्मीदवार बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पार्टी ने आप पर जो है वो काफ़ी भरोसा किया है। जिस तरह सभी लोग जानते हैं कि 20 साल हो गए आपको पार्टी के कार्यकर्ता थे आप, उसके बाद आपको एक अच्छा 13 साल पहले एक अच्छा पद मिला, काफ़ी ज़्यादा काम जो है आपने किए हैं इस पार्टी के लिए और उसके बाद जो है पार्टी ने आप पर भरोसा जो है वो जीता है। अब आप क्या पार्टी की कसौटी पर आप सही उतरेंगे? देखो तारिका जी, क्या होता है कि जब आप टिकट के लिए होते हैं तो काफी लोग दावेदारी होती है, तो वो ठीक है, आपस में सभी का दावेदारी करना। जो पार्टी के लिए लोग काम कर रहे हैं, जैसे मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, उसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में, यानी कि किसी न किसी पद पे रहा मैं पिछले 13-14 सालों से, तो सभी का राइट बनता है। हम भाजपा का एक ऐसा संगठन है, एक परिवार है, सबका जब तक टिकट अनाउंस नहीं होती तब तक सभी का राइट बनता है। जब टिकट कैंडिडेट किसी को मिल जाता है उसके बाद हम सभी लोग इकट्ठे होके, कोई आपस में मन मुटाव नहीं होना चाहिए, मतभेद आपस में चलते हैं। वो इमीडिएट किसी परिवार में भी जब किसी के घर में शादी होती है तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा भाई आपस में रूठ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा एक परिवार है, एक संगठित परिवार है और एक संगठनात्मक तरीके से चलता है। और मेरे को नहीं लगता कि आज की डेट में, परसों 9 तारीख को मेरी नॉमिनेशन है, आप देखेंगे कि हम सभी लोग आपको एक ही प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, कोई भी आपस में नाराज नहीं मिलेगा। ठीक है, जो मेरे से बड़े थे उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग्स भी दी, उन्होंने आशीर्वाद भी दिया, और जो थोड़े से कोई छोटे थे उन्होंने भी मेरे साथ अपना प्यार और अपना वो दिखाया। एक बार ही ऐसा नहीं है, परिवार है, एक काफ़ी बड़ी पार्टी होने की वजह से सभी की, आपको मैंने जैसे पहले बताया कि 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं तो लोगों की सबका होता है, लेकिन एक दौड़ होती है, उस दौड़ के बाद सब खत्म हो जाती हैं चीज़ें, सब आपस में मिलकर एक परिवार की तरह ही चलते हैं। तो पार्टी ने मेरे पे भरोसा जताया। पार्टी ने संगठन में पिछले मैं 10-12 साल से कंटिन्यूसली एक्टिव पॉलिटिक्स में किसी न किसी पद पे रह के काम कर रहा था। मैं एक बूथ लेवल से वर्कर के रूप में काम करना शुरू हुआ, उसके बाद मेरे को पार्टी ने अपनी स्टेट लीडरशिप में कोई ना कोई पोस्ट मेरे को मिलती रही, मैंने काम किया। लास्ट में अभी मैं रियासी का रिसेंटली प्रभारी और प्रदेश सचिव रहा। तो पार्टी ने मेरे काम को देखा और उसको सराहा, और पार्टी ने मेरे को, क्या था कि मैं हमेशा वॉर रूम में से बैठ के ही इलेक्शन लड़वाता था। अब मैंने 2002 का, 2005 का, 2007 का, 2012 का ये चुनाव मैंने दिल्ली में लड़ाए। मेरी सिस्टर दिल्ली से कॉर्पोरेटर थी और वो दिल्ली की मेयर बनी। जब आपने मीडिया में देखा होगा कि एक मीडिया में न्यूज़ आई थी, जम्मू की बेटी दिल्ली में मेयर, साउथ दिल्ली की वो पहली मेयर बनी थी। उन्हीं से मैं प्रेरणा लेके, पार्टी से तो हम बचपन से जुड़े हुए हैं, मेरे फादर, सारा परिवार, उन्हीं की प्रेरणा लेके मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया। तो मैंने एक्टिव पॉलिटिक्स में काम किया, उन्होंने भी अच्छा काम किया। कुछ मेरे फादर की प्रेरणा थी, उन्होंने जब वो गवर्नमेंट जॉब में थे काम करने का, उन्हीं की प्रेरणा को मैं आगे लेते हुए पार्टी ने मेरे को एक मौका दिया है। पार्टी के उस मौके पे मैं खरा उतरूंगा, और जैसे मेरे परिवार में एक रिवाज है कि लोगों के बीच में उनका काम करना, और उसी रिवाज को मैं कायम रखूंगा। अरविंद जी, भाजपा के कई दिग्गज नेता जिन्होंने अपना काफ़ी समय जो है वो भाजपा में दिया, इस पार्टी के लिए काम किया,
40 साल की बात करें, 20-25 साल, चाहे वो कोई भी नेता रहे, लेकिन पार्टी की नाराज़गी, पार्टी पर उनकी नाराज़गी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके चलते उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो क्या आपको लगता है कि अगर किसी को टिकट ना दी जाए तो उसे रिज़ाइन कर देना चाहिए? नहीं तारिका जी, ऐसा नहीं है। जो जिस आप नेता की बात कर रहे हैं, पार्टी में थोड़ा सा आपस में मतभेद हो सकता है, लेकिन हम कोशिश रहेगी, ऐसा हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति करते नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया भी है, हम कोशिश करेंगे कि उनको मना के उनको वापस ले आएं। ठीक है, वो काफ़ी जैसे लोग सीनियर लोग होते हैं, प्रायोरिटीज रहती हैं सभी जो कि वो है, लेकिन पार्टी ने अब नए चेहरे और नए लोगों को फेस को मौका दिया है काम करने के लिए, एक नई भाजपा के रूप में उतारा है। आपने देखेंगे कि भाजपा में अब जो काम करने की पिछले 10 साल से हमें रहा कि हमारे में क्या कमियां और क्या रही हैं, उसमें हम उसको देखते हुए लोगों के बीच में रह के काम करेंगे। जो लोगों की नाराजगी है थोड़े टाइम के लिए है, लोगों ने आती भी है, सामने आती भी है, लेकिन हमारी कोशिश है और हमारी लीडरशिप ये कोशिश कर रही है कि हम उनको कैसे मना के वापिस परिवार में, थोड़ी देर लोग रुकते हैं लेकिन परिवार में दोबारा वापस आ जाते हैं, ऐसा नहीं रहेगा। जनता का ये मानना है कि हम दोबारा जो है वो भाजपा पर भरोसा क्यों करें, ये जनता के सवाल। स्मार्ट मीटर्स की हम बात करते हैं, स्मार्ट मीटर्स को भी लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, मेरा जो मेन मुद्दा रहा है, मेरा शहर मेरा मान, मैं लोगों के बीच में रहूंगा, लोगों के बीच में ही रह के मेरे को लोगों के मुद्दों के लिए ही काम करना है। स्मार्ट मीटर्स के लोगों के काफ़ी इशू हैं। मैंने भी जब कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले 10 दिन से घूम रहा हूँ, कम से कम 120-25 मैंने छोटी बैठकें की हैं। ये चीज़ें ध्यान में आई हैं। हमें पहले भी मैं इस मुद्दे पे लड़ा था, हमें लोगों को पहले कुछ भी करने से पहले एजुकेट करना चाहिए, उसके प्लस माइनस क्या है। स्मार्ट मीटर्स में क्या है, कहाँ पे अगर दिक्कत आएगी मैं लोगों के साथ में हूँ। जो भी लोगों को लगता है कि कहीं पे कोई कमी है, मैं लोगों के बीच में रह के उनके साथ कहीं भी लड़ना पड़ेगा, मैं उनके लिए लड़ूंगा और उनको एजुकेट करना है, जिन चीज़ों के लिए करना पड़ेगा, मैं हमेशा लोगों के मुद्दों के लिए ही लड़ूंगा। मेरे कोई इंडिविजुअल अपने पर्सनल मुद्दे नहीं होंगे, लोगों के बीच में रह के लोगों के लिए ही करूँगा। जी, डिजिटल डोर प्लेट्स की बात करें, अरविंद जी, डिजिटल डोर प्लेट्स, कई लोगों का ये मानना है कि हम लोग सोए हुए थे या हमारे घर में कोई नहीं था, हमारा घर जो था वो लॉक था, लेकिन जब वो लोग वापस आते हैं तो देखते हैं घरों के बाहर और शॉप्स के बाहर जो है डिजिटल डोर प्लेट्स जो है वो लगाई जाती है। कई लोगों का ये मानना है, जनता का ये मानना है कि क्या डिजिटल डोर प्लेट्स इसलिए लगाई गई हैं कि आने वाले समय में जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाए, या इसके पीछे की और कुछ वजह? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, थोड़ा सा काम करने में और थोड़ा सा एजुकेशन देने में चीज़ों का फर्क रह गया। डिजिटल प्लेटिंग जो की गई है वो जियो टैगिंग के लिए है। आपने देखा होगा कि आप किसी भी शहर में जाते हो, आप अपना हाउस नंबर डालोगे, आपके गूगल मैप पे वो आ जाएगा। आपको गूगल के थ्रू कनेक्ट करने के लिए कि पहले हमारे इंडिविजुअल नंबर थे, मोहल्ला वाइज नंबर थे, अब एक नंबर है वो जियो टैगिंग के दौरान वो ऐसे नंबर हैं, उसमें कोई टैक्स, इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपको टैक्स लेने के लिए कुछ ऐसा किया गया है। मैं जनता के साथ खड़ा हूँ, जनता की आवाज़ बनने के लिए आया हूँ और जनता की आवाज़ ही बनूंगा। कहीं भी कोई दिक्कत होगी, उन चीज़ों को हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे डिस्कस करेंगे। कहीं पे भी जनता का जो आवाज़ होगी, हम उसी जनता की आवाज़ बन के ही काम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इनको भी चाहिए था कि अगर आप जो भी करते हो उससे पहले लोगों को एजुकेट करो। अदरवाइज ये जो जियो टैगिंग है, ये गूगल मैपिंग है, आपको इसके लिए किया गया है, अदरवाइज इसका कोई भी और दूसरा मुद्दा नहीं है। डेली वेजेस की बात करते हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सामने नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? तारिका जी, आपने देखा होगा कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई तो डेली वेजेस को क्या सैलरी मिलती थी, 500 या 1000 या 1500। आज की डेट में क्या मिलता है, 9000। और हमारे जो अध्यक्ष थे रविंदर रैना जी, उन्होंने डेली वेजेस का मुद्दा कंटिन्यूसली टेकअप करते रहे और ये मुद्दा सेंट्रल लेवल पे भी हमने सारी चीज़ें हमारे ध्यान पे हैं। जैसे ही भाजपा गवर्नमेंट बनाती है, 1 अक्टूबर को वोटिंग, फाइनल वोटिंग हो जाएगी। 8 अक्टूबर को जैसे ही रिजल्ट आएगा, जो जम्मू शहर के, जम्मू के लोगों की प्रायोरिटीज होंगी, सबसे पहले वो टेकअप की जाएंगी। इन्हीं मुद्दों को हम लोगों के बीच में है। आपने देखा होगा कि अगर जम्मू में पिछले 10 साल में आपने कोई भी देखा होगा कि जम्मू में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही आपको नजर आई है, उसके अलावा कोई पार्टी मैदान में आपको कोई फील्ड में, कोई वर्किंग में नजर नहीं आई। क्या कोविड हो या कुछ भी हो, हमेशा लोगों के सेवक, एज ए सेवक बन के भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने ही काम किया है। और जो लोगों के जनरल इश्यूज हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीटर के, क्या पेंशन के,
क्या ये आप डिजिटल प्लेटिंग की बात कर रहे हैं, क्या डेली वेजेस के, सबसे पहले असेंबली में जाते ही जो सबसे पहले इशू उठेंगे जो जम्मू के हित के होंगे वो सबसे पहले उठाए जाएंगे। जिस तरह से अगर हम बात करें, अगर आप पे जनता भरोसा करे, आपको जीत हासिल भी हो जाए, तो सबसे पहले आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, क्या काम करेंगे सबसे पहले? देखो, मैं जम्मू को इंदौर से भी अच्छा बनाना चाहता हूँ। जम्मू सिटी जो है वो इंदौर से भी अच्छी सिटी बने। जब आपने देखा होगा कि इंदौर जो है हमेशा फर्स्ट नंबर पे सिटी आती है। हमारी प्रायोरिटीज रहेगी कि जो प्रोजेक्ट चले हैं वो फटोफट लाइनअप में आके जल्दी से जल्दी वो स्टार्ट हो जाए, जो पेंडिंग प्रोजेक्ट है। एक मेरे ध्यान में आया था कि हमारा रिसर्च लेबॉर्ट्री है, वहाँ पे पॉन्ड है, वहाँ पे मैं आर्टिफिशियल एक लेक बना के बच्चों के लिए वहाँ पे एक वो ऑलरेडी मैटर जो है टेकअप में है, उसको मैं जल्दी ही टेकअप करके उसको वो करूँगा। एक हमारा यूथ जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है, उसको कैसे हम कंट्रोल करें, यूथ के लिए हम क्या कर सकें, हम स्पोर्ट्स में जो है उसको कैसे वो बनाएं, अपने स्टेडियम्स को कैसे हम अपग्रेडेशन कर सकें, यूथ का कंसर्न रहेगा, यूथ को हम कैसे गलत भटकने से अपने वापस ला सकें। कुछ यूथ हमारा जो है वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है, उसको कैसे हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कि ये ड्रग्स आ कहाँ से रहे हैं। आपको ये पता है कि सारी चीज़ें ये बॉर्डर पार पे होती हैं, इसको हमें रोकना पड़ेगा। दूसरा, मैंने जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं हर वार्ड में जाके हमने एक छोटी छोटी कमेटी फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग अपने वार्ड की तो चिंता करें, लेकिन लोगों के सुझाव आए कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कैसे स्मार्ट, जैसे मैंने आप स्मार्ट सिटी है उसको मैं चाहता हूं कि जम्मू मंदिरों को शहर है उसको मैं इंदौर से भी अच्छा बनाऊं, इंदौर सिटी से भी, क्योंकि वहाँ की भी डेमोग्राफी, वहाँ की रोड्स वगैरह है वो जम्मू जैसी ही है, उसको हम कैसे और डेवलप करें। अपना जो क्या बोलते हैं जो कूड़ा है उसके मैनेजमेंट कैसे करें उनकी, उसको जो चीज़ें देखते हुए मेरे ध्यान में काफ़ी सारे हैं। लेकिन मैं जो भी करना चाहता हूँ लोगों की ओपिनियन से एक म्यूचुअल कंसेंट बना के अपनी कंस्टिट्यूंसी में जितने भी लोग हैं सबके साथ मिल के करना चाहता हूँ। विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो विपक्षी पार्टियों का ये मानना है कि भाजपा जो है वो धर्म के नाम पर राजनीति करती है, क्या कहेंगे? भाजपा धर्म के नाम पे नहीं, काम के नाम पे राजनीति करती है। भाजपा ने काम किया है, करेगी और करती रहेगी। धर्म के नाम पे कभी हमने देश को ना तोड़ने की कोशिश की है ना कुछ है। भाजपा ने हमेशा जोड़ने की कोशिश की है। छोटे कार्यकर्ता से लेके हर व्यक्ति तक भाजपा का एक नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अगर भाजपा ने अगर किसी को तोड़ने की कोशिश की होती तो आपने आयुष्मान कार्ड है सभी के लोगों के, उसको एटीएम कार्ड बोलते हैं, हर बंदे की पॉकेट में 5 लाख रुपए का एटीएम कार्ड है। जब हमने वो कार्ड बांटे भाजपा ने तो हमने किसी को ये देख के नहीं दिया कि राजनीति उसमें कि किस धर्म का है, ये सरदार है, ये मुसलमान है, या ये वो है एससी है, या किसी कम्युनिटी का। हमारे लिए भाजपा के लिए सभी धर्म एक जैसे हैं। मैं अरविंद गुप्ता भी सभी धर्मों की इज्जत करता हूं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी जो रहती है मेरा सनातन धर्म है, मानता मैं उसी को हूं, इज्जत मैं सभी धर्मों की करता हूं। और भाजपा भी सभी लोगों को साथ में 140 करोड़ देश के लोगों को साथ लेके चलती है। उसमें कोई ऐसा नहीं आपको दिखेगा कि कभी उसने ऐसा किया हो कि इसको ये चीज़ नहीं देनी है, उसको क्या हो। जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर है, क्या वो क्या हिंदुओं को दिए गए या मुसलमानों को नहीं दिए गए, सभी को बराबर का हिस्सा मिलता है। भाजपा सभी को साथ लेके चलती है। ऐसा लोगों ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों जो है लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें भाजपा का स्लोगन था इस बार 400 पार। तो इसमें क्या स्लोगन है, इस बार कितने पार? तारिका जी जो बोल रहे हैं आपकी बार 400 पार। 2 बार भाजपा, 2014 में भी हम जीत के आए, 2019 में भी हमने जीता, 2024 में भी हम अपनी एनडीए अपनी फुल मेजोरिटी से जीत के आई। ठीक है, कुछ सीटें कम होगी, उसमें कुछ ऐसा पार्टी ने कुछ गलत नैरेटिव चलाया, उसमें वो हुआ। लेकिन तीसरी बार भी आपने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए और एनडीए सरकार अपनी फुल मेजोरिटी से आई। हमें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ी, एनडीए ने अपने लेवल पे ही गवर्नमेंट बनाई है। आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में भाजपा अपनी दम पे ही गवर्नमेंट बनाएगी। जो यहाँ का चीफ मिनिस्टर होगा वो हमारे ही विचारधारा का होगा। आपको 8 अक्टूबर को यही सवाल आप जब मेरे पास आएंगे मेरे को मुबारक देने, तो आप पूछेंगे अरविंद जी आपको बहुत बहुत मुबारक है, आप तो जीते जीते और भाजपा भी गवर्नमेंट बना रही है। मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में भाजपा ही यहाँ पे गवर्नमेंट बनाएगी। जम्मू की जो 43 सीट हैं वहाँ पे तो हम जीतेंगे, लेकिन इस बार हम 10-12 सीटों में श्रीनगर में भी कमल खिलाएंगे।
विपक्षी पार्टियां ये भी कहती हैं कि भाजपा को इतना डर था, ना तो उन्होंने लोकसभा चुनावों में कश्मीर में अपना कोई उम्मीदवार उतारा और डरती है भाजपा। विपक्षी नहीं पार्टी देखो, भाजपा का जो स्कोर रहा जम्मू कश्मीर में 2 सीटों में हम पहले चुनाव जीते थे, दोनों में हम दोबारा से चुनाव जीते, 100% स्कोर रहा। तो ठीक है, सेंट्रल भाजपा ने क्या सोचा, उन्होंने क्या उनका वो था, तो श्रीनगर में क्यों नहीं उन्होंने कैंडिडेट किया, उनका क्या वो इश्यूज थे, वो मेरा नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए मैंने। लेकिन हमारा जो स्कोर रेट था वो 100% था। हमने जम्मू की दोनों सीटें पार्लियामेंट की, जो कि जम्मू रियासी वाली वो भी जीती, उधमपुर की डोडा वाली भी हमने जीत। और आपने देखा कि तीसरी बार, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि भाजपा ने दोनों 100% स्कोर रहा भाजपा के, कि दोनों सीटें लगातार तीसरी बार भी जीत के हमारे कैंडिडेट आए। आपकी पार्टी की आगे की क्या रणनीति है? भाजपा जो है लोगों के बीच में रह के लोगों के बीच में काम करेगी। हमारा आज मैनिफेस्टो भी रिलीज होगा। हमारे होम मिनिस्टर पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह जी भी आज जम्मू में है। शाम को हमारा मैनिफेस्टो भी रिलीज होगा। जो हमारा आपने देखा होगा कि भाजपा की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं होता। भाजपा का जो मैनिफेस्टो होता है कागज का पत्थर नहीं होता, वो पत्थर की लकीर होती है। जो भाजपा ने जो इश्यूज पुट अप किए होते हैं, जब भी वो सत्ता में आते हैं वो अपने लालच के लिए या सत्ता का सुख भोगने के लिए नहीं आते, वो लोगों के काम करने के लिए आते हैं। हम लोगों के बीच में, मैं भी अरविंद गुप्ता भी वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के बीच में सेवक बन के ही रहूँगा, लोगों के काम करूँगा। आज मैनिफेस्टो रिलीज होगा, आपको शाम को पता लग जाएगा कि भाजपा की क्या प्रायोरिटीज रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आपने अपना कीमती समय जो है आज का न्यूज़ न्यूज़ को दिया। तो ये थे हमारे साथ जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से कैंडिडेट भाजपा के अरविंद गुप्ता जी। आज हमने इनसे कुछ तीखे सवाल किए, लेकिन इन्होंने हमारे सवालों का जवाब बड़ी बेबाकी से दिया। अगली बार फिर किसी नए गेस्ट के साथ आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को, साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सप्रू को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिएगा न्यूज़ ना।